रूल 17 हमारा बात करता है दुकान का वही खाता पेश करना। ठीक है, यानी कि आपका जो सिबिल सूट है किसी दुकान की जो वही खाता हो चाहे उसके आधार पे एक सिबिल सूट फाइल कर रहा है कोई व्यक्ति। ठीक है, तो अब उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई सिबिल सूट फाइल होगा तो समझ लीजिए क्या कह रहा है कि अगर वादी अपना मुकदमा किसी दुकान की वही खाता या फिर अकाउंट बुक की एंट्री पर आधारित आपका सिबिल सूट है तो वादी को मुकदमा दाखिल करते समय वह ओरिजिनल जो आपका वही खाता है वो कोर्ट में पेश करना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है आपका सिबिल सूट तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करना होगा कोर्ट में। लेकिन बैंक का कोई रिकॉर्ड है या फिर अकाउंट पर आधारित कोई सिबिल सूट है तो रूल 17 वहां पर लागू ही नहीं होगा। अगर रूल 17 लागू नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो उस केसेस में आपका बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 का संबंध है, यानी कि ये लागू होगा। इसमें जो लिखा होगा वो क्या लिखा है वो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, अब डिटेल में देखोगे तो पता चल जाएगा वीडियो में। ठीक है, अब सब रूल 2 हमारा बात करता है साथ ही एंट्री की एक कॉपी भी आपको देनी होगी जिस पर वह दावा कर रहा होगा, जिस पर वो दावा कर रहा है। कोर्ट उस एंट्री पर मार्क लगा देगा, चेक मार्क लगा देगा। कोर्ट उस एंट्री की कॉपी को ओरिजिनल से मिलाकर वेरीफाई कर देगा, यह कॉपी सही पाई जाती है और उसमें कोर्ट में सर्टिफिकेट भी लगा देगा। अब सर्टिफिकेट कैसा? उसमें एक तरीके से प्रमाणित कर देगा, सर्टिफिकेशन कर देगा, जैसे कि इंडोर्समेंट करते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड दैट दिस कॉपी हैज बीन कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल एंट्री एंड फाउंड करेक्ट। इस तरीके से एक लाइन लिख देगा उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आपका ये सर्टिफाइड हो जाएगा कि जो कॉपी है वो एक तरीके से मूल के साथ कंपेयर की गई थी और एकदम से सही है। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी समझ लीजिए कि मान लीजिए राम किसी ये तो मैं आप आगे देखोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रूल 17 पे। ठीक है, तो रूल 17 हमारा बात करता है कि दुकान की वही खाता को पेश करने की बात यहाँ पे की गई है। अब मैटर क्या है समझिए। रूल 17 का सब रूल 1 हमारा कहता है कि अगर वादी एक सिविल सूट दायर करता है किसी दुकान की वही खाते यानी कि शॉप बुक के आधार पे या फिर किसी अकाउंट बुक की एंट्रीज की गई हैं उसके आधार पे कोई सिविल सूट फाइल करता है तो क्या होगा? तो वादी को मुकदमा दाखिल करते समय वह जो मूल वही खाता है दुकान का, आप जो रजिस्टर रखते हो अपनी दुकान में, उस वही खाता या फिर अकाउंट बुक को कोर्ट में पेश करना होगा कि आपका जो सिविल सूट है उसी के ऊपर बेस्ड है ना, क्योंकि उसी को आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये एंट्री है, ऐसा ऐसा इसने मेरे को उधार लिया था तो उसमें एंट्री है, तो उसको ओरिजिनल कोर्ट में पेश करना होगा, चाहे वो आपकी शॉप बुक हो यानी कि वही खाता हो या फिर अकाउंट बुक हो, अगर आपका कोई कंपनी वगैरह है तो। ठीक है, अब समझिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर बैंक के रिकॉर्ड या फिर अकाउंट पर आधारित आपका सिविल सूट है तो फिर रूल 17 लागू नहीं होगा भाई, बल्कि उसके लिए बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 लागू होगा। अब ये क्या कहता है? बैंकर्स बुक्स एविडेंस 1891 का संबंध इस अधिनियम के अनुसार बैंक को कोर्ट में पूरा एविडेंस या फिर अकाउंट लाने की ज़रूरत नहीं होगी। बैंक द्वारा प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड कॉपी भी एविडेंस के रूप में स्वीकार की जाती है। यह सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि यह बैंक की अकाउंट बुक बहुत ही बड़ी और वॉल्यूमिनस होती है जिसे कोर्ट में लाना प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। तो ये था भाई हमारा एविडेंस, क्योंकि सीधी सीधी बात की गई है कि अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपको पेश करने हैं उसके आधार पे आपका सिविल सूट है तो उस केसेस में रूल 17 लागू नहीं होगा। उस केसेस में हमारा बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 लागू होगा, जिसमें जो भी लिखा होगा यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया थोड़ा बहुत। अब सब रूल 2 पे बात करते हैं। सब रूल 2 हमारा बात करता है साथ ही उस एंट्री की कॉपी भी देनी होगी, यानी कि जो बही खाता है उसमें जो एंट्री की उसकी कॉपी भी आपको कोर्ट में दावा जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हो उसकी एक कॉपी भी कोर्ट में देनी होगी। कोर्ट उस मूल एंट्री पर मार्क लगा देगा, जो आपकी वही खाता है उसमें मार्क कर देगा। ठीक है, कोर्ट उस एंट्री की कॉपी को ओरिजिनल से मिलाएगा, आपने जो कॉपी दी है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो वही खाता है आपका उससे मैच करेगा। ठीक है, कि दोनों भाई बिल्कुल मैच है, एकदम से बिल्कुल करेक्ट है, सही है। यदि कॉपी सही पाई जाती है जो आप पेश कर रहे हो वही खाते की तो कोर्ट उस पर सर्टिफिकेट लगा देगा। अब ये सर्टिफिकेट कैसा होगा? न्यायालय उस कॉपी पर एक प्रमाणन सर्टिफिकेशन लिख देगा, जैसे कि इंडोर्समेंट्स करते हैं उस तरह से, जैसे कि सर्टिफाइड दैट दिस कॉपी हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल एंट्री एंड फाउंड करेक्ट। इस तरीके से एक लाइन लिख देगा, उसमें इंडोर्समेंट करते हैं ना उसी तरीके से कि ये जो कॉपी है ये बिल्कुल तरीके से सही पाई गई है क्योंकि इसको मूल केस से मिलाया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मूल वही ओरिजिनल बुक शॉप एंड अकाउंट वादी को लौटा दी जाएगी और कॉपी को केस के रिकॉर्ड में लगा दिया जाएगा। अब एग्जांपल भी समझ लीजिए और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारा कहता है कि मान लीजिए राम की एक किराने की दुकान है और श्याम ने राम से कई बार सामान उधार लिया। वही खाते में लिखता गया 1 जनवरी को श्याम 10,000 रुपये
10 जनवरी को श्याम 5,000 रुपये। अब अगर श्याम 15,000 की उधारी वसूली के लिए मुकदमा दायर करता है तो उसे अपनी दुकान का वही खाता कोर्ट में लगाना होगा, साथ ही उस वही खाते की प्रविष्टि एंट्री की कॉपी भी कोर्ट में देनी होगी। ठीक है, कोर्ट वही को देखकर कॉपी मिलाएगा, कोर्ट वही को देखकर कॉपी से मिलाएगा और सही होने पर कॉपी में रिकॉर्ड कर देगा, रिकॉर्ड लिख देगा, मतलब एक तरह से सही है। और फिर वही राम को वापस कर दी जाएगी, जो वही खाता था वो आपका वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर रूल 17 हमारे क्लियर होता है और यहाँ पे रूल 18 जो है वो कि रिपील्ड हो चुका है, इसलिए उस पर बात करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। और इसमें क्या है मैं बता देता हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोई नियम है जो कि 19 से लेकर 25 तक हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इंसर्ट किए गए हैं। अगर उनको पढ़ना चाहते हो भाई तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में या फिर आगे मैं दूसरा रूल वो ऑर्डर शुरू करूँगा, इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। ठीक है, वो आज हमारा ये ख़त्म ही हो गया एक तरीके से कह सकते हो। ऑर्डर 7 हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऑर्डर 7 में जो 19 रूल से लेकर 25 रूल जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंसर्ट किए हैं, अगर उनको ऐड करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उनको भी पढ़ा दूँगा। चलिए मैं एक बार फिर से रूल 17 एक बार से और क्लियर से समझा देता हूँ कि रूल 17 किस बारे में बात करता है। तो ये हमारा रूल 17 यहाँ पे क्लियर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल ऑर्डर के साथ, यानी कि ऑर्डर 8 के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और अगर ये 19 से लेकर 25 पढ़ना चाहते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके लिए आप कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा उनके लिए फिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।